कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वोटों के लिए अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ गए। जहां उनकी देश के अंदर थू-थू हो रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कूटनीति पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका जैसे देश ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसे भारत या कनाडा में से अगर किसी एक को चुनना पड़े तो वो केवल और केवल भारत को ही चुनेगा। यही स्थिति पूरी दुनिया के अधिकतर देशों की है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, हर किसी को अपना माल भारत में आकर बेचना है। यही समझने में ट्रूडो ने चूक कर दी। रिश्ते खराब हुए सो अलग बात है। वो खालिस्तानी समर्थकों की गोद में जाकर बैठ के वो ये भूल गए कि भारत ने उन्हें आतंकियों की लिस्ट 5 साल पहले ही सौंप दी थी। अगर उस समय स्वदेश वापसी के बाद उनकी वापसी करवा देते तो आज रिश्तों में इस तरह की कड़वाहट देखने को नहीं मिलती। वो आज अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। साल 2025 में चुनाव है, ऐसे में क्या सत्ता और क्या विपक्ष भारत विरोधी गतिविधियों पर सब मौन है, जो ना कनाडा के लिए ठीक है और ना ही भारत के लिए ठीक है। वहीं मौन से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि चारों ओर चुप्पी है। लगातार दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। कनाडा ने नहीं, खालिस्तान की जो बात अगर कनाडा से जो निकलकर लगातार सामने आ रही है, तो आपको बता दें कि आतंकियों की कार्रवाई 2018 की बात है। जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पर आए तो अमृतसर भी गए थे। इतने ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम थे। दोनों की मुलाकात हुई तो सीएम कैप्टन ने उन्हें स्पष्ट बताया कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है, इसे रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालिया घटनाक्रम के बाद कैप्टन ने अपनी इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का खुलासा भी किया और कहा कि सब कुछ बताने और लिखकर देने के बावजूद कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा रहे हैं, जिसका कोई भी आधार नहीं है। अब आपको ये बता देते हैं कि खालिस्तानी आतंकियों के नाम जो लिस्ट जारी की गई थी, उनमें कौन कौन से शामिल थे नाम। जो लिस्ट जो थी वो कैप्टन द्वारा सौंपी गई थी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि पंजाब के पूर्व सीएम ने आधी अधूरी जानकारी दी है। कनाडा में इनके घरों के पते तक सौंपे गए थे, फिर भी कनाडा सरकार मौन रही और हत्या के बाद निज्जर को निर्दोष सामान्य नागरिक बता दिया। इस लिस्ट में गुरजीत सिंह चीमा, गुरप्रीत सिंह, गुजिंदर सिंह पन्नू, मलकीत सिंह उर्फ फौजी, इतना ही नहीं, भगत सिंह बरार, टहल सिंह और कई सारे नाम इसमें जो थे शामिल थे, जिनकी लिस्ट जानकारी पूरी इनके बारे में जो भी थी और इनके जो आपसी कनेक्शन है इसको लेकर भी विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी गई थी। कनाडा सरकार चाहती तो इनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती थी। ऐसा करती तो आज ना तो भारत के साथ कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आती और ना ही निज्जर की हत्या होती, क्योंकि तब शायद वो जेल में होता। ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई है कि लिस्ट जो थी वो जारी कर दी गई थी। अब देखिए, भारत कनाडा के तनावपूर्ण रिश्ते के बीच भारत की महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने गुरवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ स्थित उनके घर अमृतसर स्थित जमीन जब्त कर ली है। प्रतिबंध अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया पन्नू खालिस्तानी आतंकी है और उसके खिलाफ देशद्रोह के साथ साथ 22 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये पन्नू है जिसने हाल ही में कनाडा से हिंदुओं को छोड़कर चले जाने की धमकी भरा एक वीडियो भी जारी किया है। पता ये भी चला है कि एनआईए अब अपनी कार्रवाई तेज कर रही है, ये योजना पर काम कर रहा है। फिलहाल 19 खालिस्तानी आतंकी सूची में दर्ज हैं, जिन पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत कार्रवाई करना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ भी कई सारे अभियान वहां पर चलाए जा रहे हैं। ये सभी आतंकी विदेशी धरती पर रहकर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ये पाकिस्तान, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में रहकर देश के खिलाफ अभियान को हवा दे रहे हैं। इस सूची के मुताबिक ब्रिटेन में रहकर परमजीत सिंह पम्मा, कुलवंत सिंह मथुरा और सुखपाल सिंह, सरबजीत सिंह, कुलवंत सिंह उर्फ कांता, गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा और कई सारे, गुरप्रीत सिंह उर्फ बागी, दुर्पिंदर जीत सिंह भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। यही काम पाकिस्तान में बैठकर वाधवा सिंह बब्बर उर्फ चाचा और रंजीत सिंह नीता कर रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रहकर भी धालीवाल, हरप्रीत सिंह उर्फ राणा सिंह, हरजाप सिंह उर्फ जप्पी सिंह, अमरिंदर सिंह पूरेवाल, हेमंत सिंह खालिस्तानी अभियान को हवा दे रहे हैं। इसी में आपको ये भी बता दें कि जसमीत सिंह, हकीम
का नाम भी सामने आया है, जो दुबई में रहकर भारत के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। और भी कई सारे नाम, ऑस्ट्रेलिया में लखबीर सिंह रोड़े का नाम सामने आया है, यूरोप कनाडा में जतिंदर सिंह का नाम सामने आया। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जो विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ लगातार जो है गलत इरादों वाली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कनाडा में लंबे समय से रह रहे भारतीय लोगों का कहना है कि ट्रूडो अब ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, वही वाली कहावत उन पर इस वक्त फिट बैठ रही है। मौजूदा सीन में देश के अंदर और बाहर उनकी छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। लोगों के बीच ट्रूडो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनकी कूटनीति को लेकर लगातार लोग जो है उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी उन्हें झेलनी पड़ी है। अब वो चुनाव जीतने के लिए बौखलाए हुए हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के साथ रिश्ते खराब करना उनके लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं था। कनाडा की जो जनता है वो कह रही है कि इसका हिसाब किताब जो भी रहेगा वो चुनावों में पूरा किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27, मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।